Hi everyone, this is Mrityunjay Sharma and I will be solving today's daily lead code challenge. अपन को क्या दे रखा है आज का सवाल स्टोन गेम 5 और इसके अंदर अपन को दे रखा है एक एरे। ठीक है, और दो लोग दे रखे हैं एलिस और बॉब। एलिस क्या करेगा, इस एरे को कहीं से भी डिवाइड कर सकता है, एरे को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और कैसे करेगा, किस कंडीशन के थ्रू करेगा वो अपन को देखना है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एलिस मान के चलो यहाँ से डिवाइड करता है एरे को, तो बॉब क्या करेगा, इन दोनों साइड का सम चेक करेगा। एलिस ने डिवाइड करा तो इधर साइड का सम क्या आया 11, इधर साइड का सम क्या आया 40। ठीक है, जिस भी साइड का सम ज़्यादा होगा उसको इग्नोर कर देगा एलिस, और इस सम को एक स्कोर में ले लेंगे 11 में, जो स्मॉलर सम आया 6 to 3। और फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको फर्दर दो जगह से डिवाइड कर सकते हैं, या तो यहाँ से डिवाइड हो या फिर यहाँ से डिवाइड हो। तो एक आया 6 और 2 एक साथ डिवाइड हो गए, 6 एक साइड आ गया, 2 और 3 एक साइड आ गया, 6 और 2 एक साइड आ गया, 3 एक साइड आ गया। यहाँ पे सम चेक करना, 6 यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 5 है, तो अपन बड़ा कौन सा है 6, तो अपन इसको इग्नोर कर देंगे, 5 को ले लेंगे और इस स्कोर में 5 को प्लस कर लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर क्या आ गया मेरा 11 + 5। ठीक है, और 2 3 को अपन ने ले लिया, 2 3 को अपन फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 और 3 के अंदर, 2 और 3 के अंदर, और इसके अंदर छोटा कौन सा है 2, तो स्कोर को इसमें प्लस कर लिया। एक वेट मिनट, 2 और 3 के अंदर, इसके अंदर बड़ा कौन सा था 3, तो इसको इग्नोर कर दिया, 2 को प्लस कर लिया, तो ये कितना आ गया 7 और ये 80। ठीक है, यहाँ पे स्कोर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी करके देख लो क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 8 और 3, इसमें क्या इग्नोर करेंगे 3। ठीक है, तो अपन ने 3 को इग्नोर करा, तो 11 + 3 = 40। तो कौन सा आंसर होगा 18 या 14, तो अपन को मैक्स आंसर जो इसमें से निकल के आए वो देना है। तो 18 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है वो मैंने बता दिया आपको। अब ये क्या है, मैंने तो अभी यहाँ से चॉइस ले ली कि यहाँ 20 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एलिस हमेशा 20 से डिवाइड करें। ठीक है, वो कहीं से भी डिवाइड कर सकता है, तो अपन को सारे पॉसिबल केसेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आने के बाद मैंने हमेशा 20 से डिवाइड नहीं करा ना, कभी 6 से के आगे से करा, फिर 2 के बाद करा। तो अपन को ये देखना पड़ेगा, तो अपन को सारे पॉसिबल केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। मानो अपन ने पहले ले लिया 6 एक साइड, बाकी का 2 3 4 5 5 एक साइड। ठीक है, मैंने ले लिया 6 और 2 एक साइड, 3 4 5 5। ठीक है, ऐसे डिवाइड करा एलिस ने, और मान के चलो एक बार एलिस ने डिवाइड करा 6 और 2 को एक साथ लेके और 3 को भी एक साथ लेके 4 5 5। ठीक है, एक बार डिवाइड करा 6 2 3 4 5 5, और एक बार डिवाइड करा 6 2 3 4 5 5। ठीक है, थोड़ा छोटा करके और दिखा देता हूँ, ऐसे डिवाइड करा। अब देखते हैं। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे सम देखते हैं अपन, उसके हिसाब से वो सम। अब एल एस ने डिवाइड कर दिया, बॉब क्या करेगा, सम चेक करेगा। इसके अंदर 6 आया सम, यहाँ पे क्या आया 21।
21 नहीं, 19, नहीं, 5 5 10, 5 10, हाँ 19 आया। और यहाँ पे देखना, मैं 2 हटा रहा हूँ ना, तो 6 + 2 8 हो गया, और यहाँ से 2 घटा देंगे 17। यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, तो 8 में 3 प्लस कर लो 11। तो ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो तरीका याद रखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। राइट में क्या आ गया अपना, 17 में से 3 घटा दो 14। तो मैं दोबारा पूरा सम करके नहीं देख रहा हूँ, मैं कैसे सम चेक कर रहा हूँ कि लेफ्ट वाले में जो नया वैल्यू आया उसको केवल ऐड कर दिया, जैसे 11 में 14 15 हो गया, और जो वैल्यू इसमें ऐड करा है वो इस वाले राइट वाले में से माइनस कर दो, तो 14 - 4 कितना आ गया, 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ये 15 + 5 20, और 10 में से 5 गए 5। ठीक है, अपने पास ये आ गया। तो अपन किसको इग्नोर करेंगे, जो बड़ा सम है उसको इग्नोर कर देंगे, 6। ठीक है, तो अपने पास लास्ट में एक ही वैल्यू बची 6। तो यहाँ पे मैक्स स्कोर इस वाले ब्रांच से क्या आया, 6 मैक्स स्कोर। अच्छा, मैक्स स्कोर अपन को निकालना है, तो उसको एम एस लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एम एक्स यहाँ से आया 6। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैक्स स्कोर बड़ा कौन सा है, 17, तो बॉब इसको इग्नोर कर देगा। आगे मूव करेंगे 8। अभी मैक्स स्कोर यहाँ पे है 8, और 6 और 2 को अपन ने चूज़ कर लिया। अब इसको स्प्लिट करा, इसमें से 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो 2 को लेंगे। एलिस ने फिर से स्प्लिट करा 6 और 2 को, और बॉब ने डिसाइड करा कि 6 को इग्नोर करना है। तो मैक्स स्कोर अपना क्या निकल के आ गया, 8 + 2, यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ पे देखना, हम्म, बड़ा कौन सा है, 14, तो बॉब इसको इग्नोर कर देगा। 6 2 3 फिर से आ गया। अब फिर से एलिस के स्प्लिट करने की बारी आई। अच्छा, मैक्स स्कोर अभी क्या हो गया है, 11। एलिस के स्प्लिट करने की बारी आई, तो उसने एक बार यहाँ से करेगा स्प्लिट, और एक बार यहाँ से करेगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ से करा तो 6 और 2 3 एक साइड आ गए। एक बार यहाँ से करा तो 6 और 2 एक साइड आ गए, और 3 एक साइड आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखना, यहाँ पे सम कितना है, 6। यहाँ पे सम कितना है, 5। यहाँ पे सम कितना है, 8। यहाँ पे सम कितना है, 3। अब मैं किसको इग्नोर करूँगा, जो बड़ा होगा उसको। बॉब किसको इग्नोर करेगा, जो बड़ा होगा उसको, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया, 5 को ले लिया। अब एम एस क्या हो गया यहाँ पे क्या आ गया, एम एस 11 + 5 = 16। यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा आपको याद हो तो यही एग्जांपल मैंने शुरुआत में लेके समझाया था। यहाँ पे क्या आ गया, एम एस 11 तो था ही पहले से, 11 + 5, सॉरी 3 = 14। अच्छा, इसमें आगे कोई वैल्यू नहीं बची तो यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे बची है 2 और 3 ले लिया अपन ने इसको स्प्लिट, एल एस ने इसको स्प्लिट करा, छोटा वैल्यू क्या है, 2। तो एम एस क्या निकल के आ गया, 16 + 2 = 18। सेम थिंग आगे इन सभी ब्रांचेस के साथ कर जाएंगे। मतलब मोटा मोटी तुम लोगों को एवरेज आंसर मतलब अंदाज़ा मिल गया होगा कि इसमें रिकर्शन यूज़ हो रहा है। इसके अंदर अपन रेंज लेंगे, एक चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक राइट को यहाँ से, और बीच में इनको स्प्लिट करते जाएंगे एक एक वैल्यू लेके। कोई के वैल्यू ले लिया, उससे स्प्लिट करते जाएंगे, के को यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ पहुँचाएंगे, उसको स्प्लिट करते जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक बात यह है कि अपन को ये रेंज के सम्स निकालने हैं, तो बार बार फॉर लूप चला के तो निकालेंगे नहीं, तो इसलिए आपको एक कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, वो उसका बोलते हैं प्रीफिक्स सम। तो प्रीफिक्स सम कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। अपन को मान के चलो नम्स दे रखा है 6 2 3 4 5 5। ठीक है, और इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 है, 7 लेंथ है ना इसका। तो प्रीफिक्स सम का लेंथ अपन लेते हैं जो भी एन हो +1। ठीक है, और इसमें हर एक वैल्यू 0 डाल दो फिलहाल तो। ठीक है, अब मैं प्रीफिक्स सम यहाँ लिख रहा हूँ, जीरो 2 3
4 5 6। जीरो में डालो जीरो। 1 के अंदर नम्स की जीरो वैल्यू आएगी 6। 2 के अंदर इन दोनों का सम आएगा 8। 3 के अंदर इन तीनों का सम आएगा 11। 4 के अंदर इन चारों का सम आएगा 50। 5 के अंदर इन पांचों का सम आएगा 20। और ऐसे ही करते करते इंक्रीजिंगली 25 का सम आ गया। अच्छा, अब कोई बोले मेरे से इस नम सैरे के अंदर, है ना, नम सैरे जो अपन को दे रखा था ओरिजिनली 6 2 3 4 5 5, इसके अंदर कोई मेरे को, अच्छा इसकी इंडेक्सिंग भी कर दूँ, 0 1 2 3 4 5, 1 से लेके 4 तक का सम बता दे। तो या तो तुम फॉर लूप चलाओगे, या फिर अगर तुमने एक बार मेहनत करके ये प्रीफिक्स सम निकाल लिया है तो तुम इससे भी निकाल सकते हो। कैसे? पहले तो सिंपली निकाल के देखो कितना आएगा। फॉर लूप चलाया तुमने, उससे सम निकालो, चेक करने में आसानी रहेगी। 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 4 14, 14 आ गया। ठीक है, तो ये तुमने 1 से लेके 4 तक का सम ये निकाला था। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर तुम्हें प्रीफिक्स सम से निकालनी है ना, तो ये करने के लिए तुम 1 से लेके 4 तक का सम क्या निकल के आया था, 40। तो तुम एक काम करो, वही चीज़ प्रीफिक्स के i+1, मान के चलो ये i था, ये j था, i से j तुमने ये निकाला था, तो i+1 प्रीफिक्स सम के i+1 माइनस प्रीफिक्स सम के j प्लस केवल j, सॉरी, कर लो, 40 निकल के आएगी। कैसे? i+j क्या होगा, 1, 1 प्लस, अच्छा i+j, इसको यार, ये i गलती हो गई, रुको इसको सही करता हूँ मैं। क्या भाई, प्रीफिक्स सम का j+1 माइनस प्रीफिक्स सम का i तुम्हें 14 देगा। करके देख लो कैसे, कि प्रीफिक्स सम का j+1, प्रीफिक्स j क्या, अच्छा इसके अंदर j और i क्या दे रखा था, ये i था और ये j था। ठीक है, अब करके देख लो, 4 + 5, p का 5 क्या है, 20, 20 माइनस, और j क्या है, और j, सॉरी, j दे रखा है 4, 4 + 5, और प्रीफिक्स का 5 क्या है, 20। ठीक है, 1 दे रखा है j, तो प्रीफिक्स सम का i 1 6 माइनस करा तो आंसर 14 आ गया। तो इससे मोटा मोटी ये है कि अपन रेंज सम निकालना बहुत आसान हो जाता है प्रीफिक्स सम से, तो अपन को बार बार फॉर लूप नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे, उसके बाद इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ तुम्हें कि ये कोड हो कैसे होगा, तो तुम्हें आइडिया मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, लेंथ निकाला, स्टोन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स सम एक एरे लिया, इसके अंदर हर एक जगह एक -1 वैल्यू डाल देता हूँ, n+1 वैल्यूज इसके अंदर होंगी। ठीक है, टोटल ले लिया 0, एक जो ऐड करता जाऊँगा, फॉर i इन रेंज ऑफ अच्छा, प्रीफिक्स का पहला वैल्यू क्या होता है, प्रीफिक्स सम का पहला वैल्यू अपन 0 कर देते हैं। ठीक है, मैं प्रीफिक्स का पहले टोटल निकाल लूँगा, टोटल, क्योंकि वो सम करते जाएंगे। पहले सम निकाल लिया मैंने, स्टोन वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, और अब प्रीफिक्स का सम की वैल्यू i+1, क्योंकि इसके अंदर एक ज़्यादा होता है
इज इक्वल्स टू क्या होगी, टोटल। प्रीफिक्स सम निकल के आ गया अपना। अच्छा, अब रिकर्सिव फंक्शन लिखना चालू करते हैं जो अपन को रेंज सेट करनी है। एक लेफ्ट लेंगे, एक लेंगे राइट। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट से ज़्यादा या बराबर आ गया तो मैक्सिमम क्या ही रिटर्न करना होगा, कुछ नहीं, 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, अपन ने दो चीज़ें लेनी है यहाँ पे। देखो इस वाले, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर एक लेफ्ट सम है, एक राइट सम है। ठीक है, तो अपन ने पहले एक लेफ्ट सम है, एक राइट सम है, और एक क्या है, मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। तो अपन ने लेफ्ट सम लिया, लेफ्ट सम को 0 ले लिया, और राइट सम की स्टार्ट मैंने कहाँ से करी, प्रीफिक्स का राइट प्लस 1, ठीक है, माइनस प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे समझाया था मैंने कि ये 1 + 1 - i क्यों लेते हैं। ठीक है, अभी मैं पूरा जो राइट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत में लेफ्ट क्या भेजूंगा 0, और राइट क्या भेजूंगा, इसकी पूरी जो 6 मतलब सॉरी, इसकी जो लास्ट इंडेक्स होगी वो क्या है, 5। ठीक है, तो मेरे को 0 से लेके 5 तक का सम कैसे निकलेगा मेरा, 0 से लेके 5 तक का सम निकलेगा कैसे, कि मैं प्रीफिक्स ऑफ 6 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 0 कर दूँ। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास वो सम आ जाएगा। तो ये इनिशियली मैं राइट पूरे को राइट ले रहा हूँ, लेफ्ट को के अंदर कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लेफ्ट सम कुछ नहीं लिया, राइट में पूरा ले लिया। ठीक है, मैक्स स्कोर में अभी ले लिया 0। ठीक है, अब मेरे को क्या लेना है कि जहाँ से स्प्लिट करना है वैल्यूज़, जहाँ से स्प्लिट करना है वैल्यूज़ मेरे को स्टार्ट करना है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, लेफ्ट से राइट तक जानी चाहिए। ठीक है, इसका भी तरीका वो बता देता हूँ, रीज़न। ये देखो, जब मैं पूरा एरे आया पहले इटरेशन में, तो लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा। सेकंड इटरेशन के अंदर मैं लेफ्ट कहाँ राइट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, या फिर लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट यहाँ पे रहेगा। सेम चीज़ जब हुई, ठीक है, तो इसके अंदर फिर से मेरे को दोबारा लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं लूप चलाऊंगा तो वो कहाँ से कहाँ चलेगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो वो नया लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने करी। अच्छा, अब मैं लेफ्ट सम को अपडेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट सम की वैल्यू ली थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो जो भी नई वैल्यू मैं यहाँ से हटा के यहाँ डालता जा रहा था, तो वो नई वैल्यू मैं यहाँ पर डाली, वही नई वैल्यू यहाँ से घटा दी। और वो नई वैल्यू कैसे पता कर रहा हूँ मैं, स्प्लिट जहाँ पे पहुँच रहा होगा, जहाँ पे के की वैल्यू पहुँच रही होगी वो। ठीक है, तो वही करता हूँ मैं, इसके अंदर नई वैल्यू के की प्लस करी, राइट सम में वही वैल्यू मैंने माइनस करना चालू कर दिया। ठीक है, अब एलिमिनेशन वाला पार्ट आता है कि इफ लेफ्ट सम इज मोर देन राइट सम। अच्छा, इसके अंदर डीपी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिंपल रिकरेशन से करके बता रहा हूँ। इट्स मोर देन राइट सम। अच्छा, इसको पहले ऐसे लो, लेफ्ट सम इज स्मॉलर देन राइट सम। ठीक है, तो मैक्स स्कोर क्या हो जाएगा, मैक्स बिटवीन मैक्स स्कोर एंड लेफ्ट सम प्लस रिकर्सिव फंक्शन। लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट और के तक। ठीक है, इफ एल्स इफ लेफ्ट सम is greater than right sum, तो अपना मैक्स स्कोर क्या कहाँ से कहाँ क्या हो जाएगा, मैक्स बिटवीन मैक्स स्कोर
सम प्लस रिकर्सिव फंक्शन। अच्छा, राइट कहाँ तक जाएगा, के प्लस वन तक, के प्लस वन से राइट तक। और एक ऐसी कंडीशन, एक तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सब हो गया, तब जब लेफ्ट सम और राइट सम दोनों बराबर हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए है मैक्स स्कोर क्या हो जाएगा उस टाइम पे, मैक्स स्कोर और मैक्स स्कोर ऑफ जो कि लेफ्ट सम प्लस डीपी, सॉरी डीपी लिख रहा हूँ, लेफ्ट सम प्लस रिकर्सिव फंक्शन राइट सम प्लस रिकर्सिव फंक्शन ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन में लेफ्ट का अपन को पता ही है कहाँ से कहाँ तक जाता है, लेफ्ट से के तक, ये के प्लस वन से राइट तक, ठीक है। रिटर्न कर देंगे क्या, मैक्स स्कोर, और उसके बाद एंड के आंसर में रिटर्न कर दो स्टोन नॉट स्टोन रिकर्सिव फंक्शन 0 और n-1। गलती हो गई क्या, अच्छा प्रीफिक्स सम लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये आगे क्या टाइम लिमिट एग्जिट बताए, एक्सीड बताएगा, क्योंकि ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, तो डीपी लगा लेते हैं इसके अंदर। इसमें दो चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं, एक लेफ्ट और राइट वाली, तो डीपी एरे भी, पूरी डीपी एरे लेंगे। डीपी एरे लिया अपन ने, -1 वैल्यूज डाल दी एन का, एन क्रॉस एन का डीपी एरे लेंगे, और यहाँ पे डीपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट। और एंड में डीपी में स्टोर क्या करते हैं, जो रिकर्सिवली करके अपना आंसर आया होता है, तो यहाँ पे आंसर स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, लिख दिया। चलो, सो मेमोराइजेशन यूज़ करें अपने बॉटम सब अप्रोच की जगह। Okay, so thank you very much for watching. I hope you like the solution. Thank you.